हेडलाइन इन्फ्लेशन आर टू थिंग्स। तो जनरली जो हम न्यूज़पेपर्स में इन्फ्लेशन पढ़ते हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के 2-3 आइटम्स हटा देते हैं। कोर इन्फ्लेशन में जो हमारे बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उनको, वॉलेटाइल आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, उसके अलावा फूड्स एंड बेवरेजेस, जैसे सब्जियों का जो इन्फ्लेशन वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। उस वजह से इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम उनको हेड कोर इन्फ्लेशन से हटा दें, क्योंकि वो कह सकते हैं एग्जैक्ट मेट्रिक नहीं देगा, क्योंकि दीज आर वेरी वॉलेटाइल। वो ऐसे होंगे कि वो 10 दिन में चेंज हो जाते हैं। तो अगर हमें एक एक्चुअल ट्रेंड चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हो क्या है, तो वी लुक एट द कोर इन्फ्लेशन मेट्रिक्स विच आर मोर आई वुड से लेस वॉलेटाइल। यस, ओके। मूविंग ऑन, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड सेक्टर्स भी देखते हैं। अलाइड सेक्टर्स में क्या आता है, लाइव स्टॉक, फिशरीज। तो दे ऑल हैव बीन शोइंग रिलेटिवली decent growth, and livestock and fisheries have shown quite strong growth as well. इस वजह से एग्रीकल्चर में जो हमारा वो है फोकस है, दैट इज बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर to manage weather shocks. I think that's pretty much self-explanatory. Moving on to the services. Services form more than 50% of the GVA, or it can be considered equivalent to the GDP. As I was mentioning, कि हमारा about 14 to 15% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है GDP, and बाकी more than 50% is from services. So services are actually quite important for the Indian economy. And जो global capability centers हैं, As I was mentioning earlier कि GCCs का बूम हो रहा है सेंटर्स लाइक हैदराबाद एंड बेंगलुरु में, तो वो इस वजह से भी हो रहा है बिकॉज ऑलरेडी सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनर्शिया है यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे इतने वो है कि अगर 100 GCCs ऑलरेडी हैं तो अगले 20 को आने में कम एफर्ट लगता है। दैट्स व्हाई द सर्विसेज आर फर्दर बूमिंग। एंड अलॉन्ग विद दैट जो यू जैसे ब्लॉक्स के साथ जो FTA हैं हमारे, दैट विल ऑल्सो फर्दर बूस्ट द labor intensive services along with tourism, along with education, healthcare services, because ये सारे metrics जो हैं इन FTAs में cover हो रहे हैं। एक recommendation जो है वो है हाई टेक एंड AI सर्विसेज को बूस्ट करना है, बिकॉज AI era में it's important that reskilling and upskilling is ensured, as I was mentioning earlier also. Moving on to the industry. Industry में आती है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेक्टर्स। तो इसमें we need to ensure that although हमारा सर्विस सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, we need to ensure मैन्युफैक्चरिंग also जो है वो टारगेट्स मीट करे। उसके लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का टारगेट है 25% ऑफ GDP by 2035. दिस वाज अर्लियर द टारगेट ऑफ मेक इन इंडिया कि 25% ऑफ GDP by 2025 अचीव हो, बट दिस वाज ऑब्वियसली लाइक वी फेल्ड, वी कुड नॉट अचीव दिस, हेंस द टारगेट हैज बीन मूव्ड टू 2035. मेक इन इंडिया का न्यू वर्जन कह लो, ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आया। एंड ऑफ कोर्स चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी, PLI स्कीम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर। ये सारे जो है वो स्टेप्स हैं जिसमें ये इंश्योर हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। अलॉन्ग विद दैट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें तो एज आई वाज मेंशनिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लाइक UPI हो गया, आधार हो गया, आधार नहीं सॉरी UPI हो गया, कोविन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग कोविड वैक्सीन हो गया, ONDC हो गया। ये सारे जो हैं दे आर एक्टिंग एज अ वेरी गुड वे ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, बिकॉज इंक्लूसिव ग्रोथ में आप बेसिकली क्या इंश्योर करो, गरीब से गरीब के पास ये फैसिलिटीज हैं लाइक UPI, ONDC, एंड रिच के पास तो ऑफ कोर्स हैं ही। अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू इंश्योर इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम्स फॉर डेटा पोर्टेबिलिटी इन पावर। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हम DPI का कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, फिनटेक की फील्ड में, वो हमें सिमिलरली एनर्जी सिस्टम्स में, एनर्जी सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लेके आना पड़ेगा। बिकॉज अगर जैसे हम इफ वी ब्रिंग टूल्स लाइक AI इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, उससे हमारा जो लॉसेज होते हैं एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वो बहुत रिड्यूस हो सकते हैं। एंड इसके लिए PM गति शक्ति ऑलरेडी एक स्टेप है जो लिया जा चुका है। स्कीम के अंडर बेसिकली क्या है कि जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो PNG पाइपलाइंस देखते हैं। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो हाईवेज देखते हैं। जो रेलवे मिनिस्ट्रीज है वो रेल लाइंस देखती है। तो इनके सबका एक सिंगल हब बना दिया PM गति शक्ति पोर्टल के अंडर, वेयर ऑल दीज कैन कोऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट कोई अगर हाईवे बन रहा है तो उसी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल रही है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पाइप नेचुरल गैस का पाइपलाइन डाल रही है, रेलवे लाइंस उसके साथ एटलीस्ट कोऑर्डिनेट करके बनाई जा सकती हैं। तो इट्स अ गुड वे टू इंश्योर दैट ये जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है और जो इश्यूज हैं आपस में कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से, वो कम हो। उसके अलावा एनवायरमेंट में अगर हम लोग देखें तो एज आई वाज मेंशनिंग, इंडिया इज वन ऑफ क्लाइमेट ट्रांजिशन लीडर्स।
because we have been able to ensure that हम पेरिस डील के जो गोल्स हैं वो उसके साथ सिंक में है, ओनली G20 कंट्री। उसके अलावा स्टेट्स के भी हैं एक्शन प्लान्स फॉर क्लाइमेट चेंज, SAPCC, स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ऑल ऑफ द स्टेट्स हैव देयर ओन वेज ऑफ टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, अगर हम पूछे कि व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग अलोंग विद जो मैंने इनिशिएटिव्स पहले बताए थे लाइक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह, इनके अलावा व्हाट इज इंडियन गवर्नमेंट डूइंग, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं उसने, जिसमें बेसिकली सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं वेयर द गवर्नमेंट इज रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, but this money is specifically targeted towards green projects, basically towards solar parks for example, या फिर towards wind parks. So any investor which is very environment conscious can actually invest in these. Moving ahead, if we look at environmental governance, बैलेंस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सो बेसिकली एनवायरमेंटल गवर्नेंस में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो उसमें एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आया था कि environment impact assessment for every project is done. So it also acts as a barrier for fast implementation of projects, क्योंकि पहले मेरे को एक जन सुनवाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट हटाना है फॉर अ रेल लाइन, वहां पे जो लोग रह रहे हैं मेरे को उनको बुलाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा ये इशूज हैं, ये इशूज हैं, ये इशूज हैं, ये इशूज हम आपके ठीक करवा देंगे, आपको यहाँ पे रीसेटल करवा देंगे। दिस ऑल हैपेंस इन द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट step. So environment impact assessment step also acts as a delaying thing for projects. So this is being streamlined through proper single window clearance mechanism, जहां पे environmental clearance जो है और जो land acquisition का clearance है वो एक जगह मिल जाए इंडस्ट्री को, so that they don't have to move towards different sectors, मतलब different ministries of the government कि हाँ हमें यहाँ से ये approval, वहां से वो approval, that will be reduced through a single window clearance mechanism. Moving on, human capital formation is absolutely essential if we want to ensure that India becomes a Viksit Bharat country by 2047. Education and health being the most core rights and also absolutely essential for ensuring good research and STEM fields and good innovation environment in the country. Knowledge economy जो कि गवर्नमेंट काफी जोर से प्रमोट भी कर रही है, एंड इसके लिए लाइफस्टाइल डिजीजेस, डिजिटल एडिक्शन इन चिल्ड्रन, इन सब के लिए स्पेसिफिक छोटे छोटे स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट, वो सभी इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किए हैं बस। एंड इसके अलावा टीबी स्क्रीनिंग, मेंटल हेल्थ स्किलिंग इनिशिएटिव्स, ये सब आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मूविंग ऑन, इफ यू लुक एट द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, गिग इकोनॉमी हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्प्लॉयर्स। गिग इकोनॉमी का बेसिकली मतलब वही होता है जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स में उबर, ओला, ब्लिंकिट, जोमैटो टाइप्स, इसमें कंपनीज को फायदा होता है ऑफ कोर्स दैट दे डोंट हैव टू गिव प्रॉपर जॉब अग्रीमेंट्स नहीं देने हैं उनको, उनका सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लाइक वर्कर पेंशन, वर्कर इंश्योरेंस कुछ नहीं देना है इन लोगों को। बट इन लोगों का भी फायदा है कि दे कैन एम्प्लॉय, मतलब एक बार में 3-3 जगह कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल काम, ब्लिंकिट में भी कर रहे हैं, जोमैटो में भी कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो उबर ओला फॉर एग्जाम्पल दोनों में कर रहे हैं, तो उनके पास भी फायदा है, दोनों को फायदा हो रहा है। इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। सो गी इकोनॉमी हैज एक्चुअली कम अप एज क्वाइट अ लार्ज एम्प्लॉयर। गोइंग अहेड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो लेबर कोड्स आए हैं उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो टू इंश्योर दैट गिग इकोनॉमी वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड अलोंग विद इंश्योरिंग इंडस्ट्री इंटरेस्ट ऑल्सो। एक फॉर्म जो पॉजिटिव डेटा पॉइंट है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर लुकिंग फॉर वर्क या फिर आर वर्किंग। सो जो वर्क कर रहे हैं वो तो वर्क कर रहे हैं, उनको वर्क फोर्स बोलते हैं। उसके अलावा कुछ लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं बट ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उनको हम लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 42%, एंड जो मेन का है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दैट्स अबाउट 75%, आई थिंक 78%. So this means that 22% of men are not even looking for work. वो काम कर नहीं रहे हैं और वो काम ढूंढ भी नहीं रहे हैं. This means that 58% of women काम कर नहीं रही हैं और वो काम ढूंढ भी नहीं रही हैं. So this is थोड़ा सा 58% वाला जो ये metric है कि इतनी women are not even looking for work. It's a bit of a problematic metric, but हाँ, it must be improved, can be improved, and it has improved actually. Female labor force participation rate was even worse 5 years ago. And for this, there is this apprenticeship scheme, national apprenticeship scheme that has been launched, and it has been expanded basically. So apprenticeship basically means skilling, internship type hoti hai apprenticeship. So that's a good step. Moving ahead, if you look at rural development, the economic survey has highlighted that MNREGA is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. That is basically
the labor work that is there in the rural areas, that is demanded by the rural workers, that has dropped by 53%. So the economic survey is mentioning that this as a positive metric, that many of the workers have stopped demanding labor work because they are getting more gainful employment even in rural areas. So it's used as a proxy metric basically. And another positive step is that government has launched a Lakpati Didis scheme. So this is a scheme for self-help groups. So what are self-help groups? Self-help groups are basically when 3-4 people come together, pool their resources and start a small business. That's like a self-help group. So many of the self-help groups in India are women-led. That's a very positive thing. So 3 crore self-help groups are being promoted by the country, by the government of India, where each of the members of the self-help group are women. They are mainly women led, and their net worth is being it's being tried that their net worth increases to at least 1 lakh rupees, where they have assets or they have income of at least 1 lakh. That means Lakpati Didi, basically it's self-explanatory. I think that will also drive rural consumption. Along with that, AI ecosystem is being promoted through bottom-up AI skilling and reskilling. For this, India has also launched the India AI mission. This has It's quite comprehensive. There is infra for AI, there is skilling for AI. So this will lead to bottom-up AI. I think, and of course, like there are applications for AI in health and agriculture. Moving on, urbanization. If we look at the economic surveys highlighted the cities of the country as the economic engines, and it is important here how important the cities are for our country, because they contribute. They are occupying only about 3% of land of the country, and they are contributing almost 60% of the GDP. So we can imagine the productivity that is there in cities, and hence gainful urbanization and balanced urbanization is absolutely important. And Smart Cities Mission was one mission that had been launched by the government to improve the basic facilities like water and electricity in cities. And also, but there is certainly some gap, and I have discussed urbanization issues later on also, where there is a governance deficit. Basically, the local bodies, that is the urban local bodies, urban local governments, they do not have a lot of finance funding basically, or proper skilled workers, and also they don't have any powers also. So that is also issue that is leading to governance deficit in cities. I've discussed that in the next topic. Moving on, if we look at just like the reforms basically that are taking place in the country, many of the there was a deregulation task force. It had actually recommended 828 priority steps that needed to be taken. Government has already taken 630 out of those. So it's a good step that the government is very pro reform. So if you have to mention, for example, a metric in your interview where is the government taking any steps, you can definitely say this, that 76% of the initiatives that had been recommended by the deregulation task force of the government have already been implemented. That's a very positive thing. Okay, just a second. Guys and girls, मेरे को एक बात बताओ. See, I have INR depreciation, India's manufacturing, rural economy, livable cities, DPTP Act, generative AI and deepfakes. That's it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics left. It will at least take 40 to 45 minutes minimum. So मतलब करना है या फिर नहीं करना है, मतलब बताओ. I'm up if all of you are. So instead of going into such like real depth, can we just at least touch upon the topics? ओके ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं. मैं पीपीटी तो मतलब ये पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा ग्रुप में, तो तुम लोग डिटेल में खुद से पढ़ लेना. मैं अभी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ. कूल. Sir, can we postpone this session? Yeah, sir, can we have like a 1 hour session later on tomorrow or something? Because nothing is going, and since, sir, I personally, I'm from medical background, it is very Okay. difficult for me to cope up with all of these. So I Okay. think a fresh mind will be better to hear all these things. अच्छा, ओके कूल. यार नित्यम, are you there? Yes, I'm here. Will it be possible for you to organize 1 hour session tomorrow morning, like 9 to 10 a.m.?
Tomorrow morning would be a bit difficult. Maybe you could do it in the evening. यार I don't have time in the evening. एक मिनट रुको, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इवनिंग में, मतलब I have to go somewhere, so Okay. मॉर्निंग में एक बार पूछ लो, अर्ली मॉर्निंग कर लो, 6 to 7 I can do, 7 to 8 I can do, like if that's possible for people. Okay. I'll just ask and I'll let you know. Okay, तो फिर अभी should we wrap up? Yeah, you can wrap up in maybe 5-10 minutes. Just touch upon the topics a bit, and then if it's possible, we'll continue tomorrow. Okay, तो फिर मैं पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ? Just give me like, I'm up, but वो ये like थोड़ा लेट हो गया, तो ऐसा तो नहीं है I कि understand. दिमाग Yeah, में, just give me like 30 seconds. I'll get back to you. या कोई ओके गाइस, एक जनरल मतलब लाइक समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? Sir, depth is commendable, man. Like, ओके, great. तो मतलब वो फिर मैं वो सोच रहा हूँ कि लाइक अब आई डोंट नो एमबीए इंटरव्यूज, मतलब इतना डेप्थ में तो आई डोंट थिंक सो दे आस्क, बट आई थिंक इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इश्यूज प्रॉपर्ली, तो तुम खुद से दिमाग में फ्रेम कर सकते हो फिर शायद. Yeah, even in VAT and like GD and all, it will be required. ओके Sir, depth नहीं होगा तो dots connect ही नहीं होंगे ना. राइट, तो मैं ये वाला पीडीएफ ना डाल दूंगा ग्रुप में, तुम लोग पढ़, मतलब वही रेफरेंस के लिए भी रख लेना आगे के लिए. Will you touch upon the union budget also? यार आई कैन कीप अ सेशन फॉर द यूनियन बजट, बट वो ये कि आज था तो आज तो इम्पॉसिबल था पूरा मतलब कवर करना, एंड इट विल टेक टाइम आल्सो. मैं तो इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग दैट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का अलग से कर दूं, बट वही तो कवर कर लिया आज इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट मे बी लेटर ऑन. तो वो ये कि तुम लोग बात कर लेना, आई एम अप फॉर टीचिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अगर यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का अलग से क्लास करना है कर सकते हैं, या फिर पता है मैंने यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है ना, मैं उस पर डाल दूंगा, तो तुम लोग खुद से देख लेना, मतलब अगर वैसा हुआ तो. Right, Harsh. We won't be able to schedule one right now. So yeah, maybe if we'll see if we could schedule one later, but we'll have to wrap up right now. ओके, तो फिर लेटर मतलब कल सुबह करना है? नहीं, कल सुबह तो नहीं हो पाएगा. यार Schedule होगा. हाँ वही मैं ना ऐसे सी आई पुट दिस पीपीटी इन द ग्रुप राइट नाउ, एंड जो ये टॉपिक्स बचे हैं ना, आईएनआर डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड्स 6 टॉपिक बचे हैं, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना अपना वो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और लिंक भेज दूंगा सबको, तो तुम लोग देख लेना एटलीस्ट एक बार, ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर हियर राइट नाउ. कूल? यस सर, वो चलेगा. हाँ, क्योंकि मतलब अगर शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, एटलीस्ट इट्स बेटर यू गो थ्रू दीस टॉपिक्स बिकॉज दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. आईएनआर डेप्रिसिएशन तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मे बी इट विल बी बेटर दैट वे. Sir, can you upload this PDF along with the notes you have written today? मतलब as it is. हाँ, मैं ये एज इट इज अपलोड कर दूंगा, एज इट इज अपलोड कर दूंगा, मतलब Okay. उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, बट ठीक है, एज इट इज अपलोड कर दूंगा. सर मुझे एक बात पूछनी थी. आप क्या? रिकॉर्ड करने ही वाले हो तो वो टाइम का लिंक आप हमें शेयर कर दो, हम ज्वाइन कर लेंगे. रिकॉर्ड का रिकॉर्ड चलेगा, जिसको लाइव करना है वो लाइव करेगा. ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह कर दूंगा. मैं बताता हूँ एग्जैक्टली टाइम अभी, मे बी सुबह 7 से 8 या 8 से 9 ऐसे आ जाता हूँ मैं, तो आई बी ऑनलाइन. अगर जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा वो कर लेना, देख लेना लेक्चर्स. हाँ, वर्क्स ना, हम डायरेक्टली भी ज्वाइन कर लेंगे आपसे. ठीक है. हाँ वही Yeah, we'll join the डायरेक्टली live. लाइव ज्वाइन कर लेना जिन लोगों को मन हुआ तो. Yes. Yes, is that. Yes, sir, but also please record the videos as soon as possible because I won't be able to join tomorrow. So, हाँ वो मतलब यार मैं यूट्यूब पे अगर लाइव आया तो वो तो यूट्यूब पे रहेगा ही, फिर मैं हाँ. लिंक और डाल दूंगा तुम्हारे ग्रुप में फाइनली बाद में, लिंक उसका वीडियो का. yes, sure. Thanks a lot. कूल, ठीक है. ऑल द बेस्ट एवरीवन, सब लोग अपने इंटरव्यू में फोड़ना, ठीक है. एंड यार मैं ना Thank you ऐसा so कर much. मतलब इंटरव्यू के जनरल सजेशंस होते हैं कुछ, लाइक इट वर्क्स फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल एज एमबीए आई एम गेसिंग, तो एक मैं जनरल वीडियो भी डाल दूंगा, तो उसमें ना लाइक जनरल स्टफ लाइक हाउ टू बी, जो इंटोनेशन होता है, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, कुछ भी
सब कुछ मतलब जो मेरे को पता है एटलीस्ट वो मैं डाल दूंगा, वो तुम लोग ट्राई कर लेना प्रैक्टिसेस, ठीक है? डन सर, डन। कूल कूल कूल। थोड़ा सा बस वही मैं ट्राई एंड मतलब हो सके तो मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम पे रहना, वहां पे डाल दिया करूंगा मैं अपडेट्स, क्योंकि ये ग्रुप जो बना है वो मुझे पता नहीं वो कितना एक्टिव कब तक रहेगा, मे बी वो डिलीट भी हो जाए, आई डोंट नो आफ्टर दिस सेशन। कूल वर्क सर। कूल, ठीक है चलो, Thank शुभ you. रात्रि सबको, Thank you, sir. ऑल द Great session. Thank you. Thanks a lot, sir. बेस्ट। या मोस्ट Thank Great you, sir. session. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, Thank you for the session, Harsh. मोस्ट वेलकम मैम।